हरे कृष्ण प्यारे मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर। सारा मौसम मंगलमय हो गया था। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था उस दिन। ठीक रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे। भगवान सर्वप्रथम वासुदेव जी के मन में आते हैं, फिर माता देवकी के मन में जाते हैं, फिर माता देवकी के गर्भ में जाते हैं, फिर देवताओं मिलके गर्भ स्तुति करके चले जाते हैं। स्तुति के बाद भगवान अपने चतुर्भुज रूप में माता देवकी और वासुदेव जी को दर्शन देते हैं और उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हैं। माता देवकी, पिता वासुदेव, मैं पिछले 2 जन्म आपके पुत्र के रूप में आया हूँ और इस जन्म में भी आऊँगा, क्योंकि आप दोनों ने मुझे पुत्र बनाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। परंतु भगवान, मैं तो आपको एक लल्ला के रूप में मांगी थी, जिसको मैं प्यार कर सकूं, लाड लगा सकूं, लेकिन आप तो इस चतुर्भुज रूप में आ गए। मैं आपके इस चतुर्भुज रूप को कैसे लाड लगाऊं? मुझे पता है माते, मेरे अंतर्ध्यान होने के बाद यहाँ एक छोटा बालक आएगा और कुछ ही क्षण बाद यहाँ के सारे सैनिक नींद में चले जाएंगे और कारागार के सारे द्वार खोल दिए जाएंगे। तब मुझे यहाँ से दूर गोकुल ले जाना, नंद महाराज के घर, और वहाँ जो छोटी लड़की होगी उसे यहाँ लेकर आना। ठीक है भगवान, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। ये कैसा समय आ गया है, अपने लाडले को मैं लाड भी नहीं लगा सकती। मैया, आप रोइए मत। मैं आपके पास बस कुछ साल बाद ही आऊँगा और सारे मथुरावासी और आप दोनों को कंस से मुक्त करूँगा। इसके बाद नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और माता देवकी के पास एक छोटे से नन्हे से मनमोहक से बालक आ जाते हैं। माँ उसको बहुत प्यार करती है। उसके बाद सारे सैनिक सो जाते हैं और द्वार सारे खुल जाते हैं। लाडले को मुझे दो देवकी, समय रहते इसको मैं अपने मित्र के घर छोड़ के आता हूँ, अन्यथा कंस इसे भी। नहीं, मेरे लाडले को कुछ नहीं होगा। आप इसको सुरक्षित गोकुल छोड़ आइए। बेटा, गोकुल जाके किसी को परेशान मत करना, अच्छे बच्चे की तरह रहना और अपने वचन का पूरा करके अपनी माता को बचाने जरूर आना। मुझे एक टोकरी मिली है, मैं लल्ला को इसी में लेके जाता हूँ। वासुदेव जी कन्हैया को लेके निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ था। तभी सारे काले बादल बोल उठे, अरे नाचो रे, भगवान ने हमारी श्यामल रंग धारण किया, वो तो श्याम वर्ण की हो गई। प्रभु, इस यमुना नदी को आप चरण स्पर्श दे दो, मैं धन्य हो जाऊंगी। श्री कृष्ण अपने चरण यमुना नदी पर रखते ही तब यमुना नदी का पानी का स्तर ऊपर उठा। इतनी बारिश हो रही है, प्रभु को तो बुखार आ जाएगा। मैं जाके उनकी सेवा करता हूँ। शेषनाग अपने फन को उठा के भगवान को बारिश से बचाते हैं। तो यहाँ से हमें सीखने को मिला कि वहाँ मौजूद सभी सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे थे, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। इसके बाद वासुदेव जी गोकुल पहुंचकर कन्हैया को वहाँ रख के सुभद्रा महारानी को लेके फिर से मथुरा लौट आए। फिर सारे द्वार फिर से बंद हो गए, सारे सैनिक भी जाग गए। अगले दिन कंस को खबर मिलते ही वो आ गया। ये तो एक पुत्री है, भला एक पुत्री तुम्हारे मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? हाँ कंस, इसको मत मारो, ये तो लड़की है। क्यों याद नहीं? महिषासुर को भी तो एक लड़की ने ही मारा था, तो फिर मैं इस लड़की को क्यों छोड़ दूं? ये बोलते ही कंस सुभद्रा जी को फेंकने जाते हैं और तब भी वहाँ योग माया प्रकट होती है। मूर्ख कंस,
अपनी मूर्खता की सीमा मत लांघो। तुमको जो वध करेगा वो लड़का सुरक्षित है। तुम्हारे पापों का घड़ा पूर्ण होते ही वो आ जाएगा। ये कह के योग माया अंतर्ध्यान हो गई और सुभद्रा जी सुरक्षित माता देवकी के पास आ गई। और ऐसे ही हमारी कहानी समाप्त होती है। तो घर पे रहिए और जप करते रहिए। राधे राधे।